वेलकम बैक टू रैन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है एपिसियोटोमी। आइए शुरुआत करते हैं। एपिसियोटोमी क्या होती है? हमें एज डेफिनेशन गिवन है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान पेरिनियम या पोस्टीरियर जो वजाइनल वॉल होती है उस पे सर्जिकली प्लांट इंसिजन किया जाए, उसी को ही हम एपिसियोटोमी बोलते हैं, जो कि क्या होती है? मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिक ऑपरेशन परफॉर्म। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे कारण क्या है? पहला तो जो इंट्राओइटस है, एक्सटर्नल वजाइनल ओपनिंग है, वो बड़ी हो जाती है, जिसकी सहायता से आसानी से और सेफ डिलीवरी जाती है फीटस की। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मिनिमाइज होती है, बहुत कम ओवर स्ट्रेचिंग होती है, रप्चर होती है किसकी? पेरिनियल मसल एंड फासिया की। फासिया क्या होता है? ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, शीथ होती है जो कि कवर करती है ऑर्गन्स को। इंडिकेशन की बात करें या कहे संकेत, तो जो हमारा पहला इंडिकेशन है वो है इन इलास्टिक रिजिड पेरिनियम। रिजिड का अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है कठोर, यानी पेरिनियम का कठोर होना। अगर पेरिनियम कठोर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? रुकावट यानी अरेस्ट और डिले होगी किसके अंदर? प्रस्तुति किसकी? बॉडी पार्ट्स की। किसके अंदर? प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर। दूसरा हम पढ़े तो एंटीसिपेटिंग पेरिनियल टीयर्स। एंटीसिपेट करना मतलब हमें आशंका लगे कि भाई हाँ, पेरिनियल में टीयरिंग हो सकती है। किस वजह से? या तो बेबी की साइज बड़ी होगी उस वजह से, अगर फेस टू प्यूबिस डिलीवरी हुई तब, या ब्रीच डिलीवरी हुई तब। शोल्डर डिस्टोशिया मतलब शोल्डर का फंसना वजाइना के अंदर। जब डिलीवरी हो रही होती है तो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो एरिया होता है, ठीक है, मतलब वो जो कैनाल होती है उसके अंदर शोल्डर का अटकना इज नोन एज शोल्डर डिस्टोशिया। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। थर्ड हम पढ़ें तो होती है ऑपरेटिव डिलीवरी। ऑपरेटिव डिलीवरी की बात करें तो इसमें होती है फोर्सेप डिलीवरी और वेंटस डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम होता है कि जो फीटल हेड है उसको ग्रैब करके और डिलीवरी इंड्यूस करना। वेंटोस डिलीवरी की बात करें तो वेंटोस डिलीवरी में भी सेम यही होता है, जो फीटल हेड होता है उस पर सक्शनिंग ऐड करके डिलीवरी करवाना। या पेरिनियल प्रीवियस इंजरी हो, पेरिनियल की अगर प्रीवियस या पुरानी हिस्ट्री है सर्जरी की, तब जैसे कि अगर पहले पेल्विक फ्लोर रिपेयर हुआ है या पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है, तब की बात है। कॉमन इंडिकेशन की बात करें तो इसमें आते हैं थ्रेट पेरिनियल इंजरी किसके अंदर? प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर। या दूसरा टर्म रिजिड पेरिनल, अगर कठोर पेरिनल हुआ तब भी। फोरसेप्स या ब्रीच या फेस डिलीवरी हुई, ये क्या पोजीशंस होती है बेबी की जिसके अंदर हमें कठिनाई होती है डिलीवरी करवाने के अंदर, तब हम कॉमनली एपिसियोटोमी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस का। नॉर्मली एडवांटेजेस कि मदर को क्या एडवांटेज होते हैं, फीटस को क्या एडवांटेज होते हैं। मदर की बात करें तो मदर में क्या होता है? क्लियर और कंट्रोल्ड इंसीजन होता है, साफ सुथरा कंट्रोल्ड इंसीजन, ठीक है, जो कि बहुत इजी होता है रिपेयर करने में और खुद ब खुद बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। नॉर्मली हमें जो चोट लगती है या लेसरेटेड वुंड जिसे बोलते हैं, मतलब टीयरिंग हुई हुई हो, ठीक है, उसके कंपेरेटिवली बहुत जल्दी ठीक होना और रिपेयर हो जाता है, तो भी ये एक क्या हुआ? एडवांटेज हुआ मदर को। दूसरी बात करें हम पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है इन द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड स्टेज। जो भी सेकंड स्टेज है लेबर की, ठीक है, उसके जो टाइमिंग होता है उसके अंदर भी क्या है? रिडक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज तो क्या मतलब फ़ायदा ही होता है, मतलब आसानी से जल्दी कवर हो जाता है प्रोसीजर। रिडक्शन हो जाता है किस में? ट्रॉमा में। ट्रॉमा में भी रिडक्शन किस चीज़ का? पेल्विक फ्लोर मसल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है प्रोलैप्स, यानी फेल डाउन नहीं होता और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी नहीं होती। प्रोलैप्स किसका? पेल्विक फ्लोर मसल्स का। दूसरा टर्म हम पढ़े फीटल। फीटल को क्या फ़ायदा होता है? इसमें क्या होता है कि मिनिमाइज हो जाती है इंट्राक्रेनियल इंजरीज। जो भी क्रेनियम पे इंजरीज होती है उसको मिनिमाइज कर देती है किसके अंदर? स्पेशली जो प्रीमेच्योर बेबी है या ब्रीच के अंदर जो हेड आ रहा है उसकी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी के टाइप्स। एपिसियोटोमी के टाइप्स पढ़ें तो टाइप्स में आता है, एक आता है मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल जैसे कि
इसका मीनिंग समझे हम कि ये है वजाइना, ये है फोरशिट पार्ट, ये पेरिनियम और ये एनस। तो मीडियो लेटरल का मतलब है थोड़ा सा मीडियम फिर लेटरल। तो इस जो पोजीशन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो ये जो एरिया होता है इंटरनली स्केलेटल एरिया देखा जाए इस एरिया का, तो इस्चियल ट्यूब्योसिटी जिसे बोला जाता है, और एनस का जो मिड पॉइंट होता है उसका जो बीच का एरिया होता है वहीं पर ये कट किया जाता है या इंसिजन किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसको। इंसिजन मेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ फोरशीट। तो ये जो फोरशीट एरिया है, ठीक है, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, ठीक है। तो जो इस्चियल ट्यूबरसिटी होती है, इस्चियल पार्ट होता है उसका जो बीच का एरिया होता है वहीं पे ही हमें ये इंसिजन करना पड़ता है। इट इज़ डायरेक्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन विच रन्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी एनस। तो ये क्या करती है, डायरेक्ट होती है स्ट्रेट लाइन में, जो कि चलती है 2.5 सेंटीमीटर अवे होती है एनस से, 2.5 सेंटीमीटर दूर होती है एनस से। तो मिड पॉइंट किसके बीच में होता है, एनस और इस्चियल ट्यूबरसिटी के बीच में। लेटरल की बात करें तो लेटरल में भी ये होता है, ये वजाइना, ये फोरशेट और ये लेटरल। द इंसिजन स्टार्ट्स अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरशेट। जो फोरशेट का सेंटर है उससे 1 सेंटीमीटर अवे, और एक्सटेंड करना है हमें लेटरली। इट हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स। इसमें क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, क्योंकि इसमें क्या है, चांस ऑफ इंजरी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम डैमेज कर देते हैं इसमें बार्थोलियन डक्ट को। मीडियल की बात करें तो मीडियल में इंसिजन होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरशीट। जैसे कि ये वजाइनल एरिया है, ये फोरशीट पार्ट है, ये पेरिनियम है, ये एनस है। तो ये क्या है, पोस्टीरियरली अलोंग मिड लाइन, मिड लाइन से आता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, एकदम सीधी लाइन में। और दूसरा हम बात करें जे शेप्ड, इसमें इंसिजन बिगन होता है सेंटर ऑफ फोरशीट, डायरेक्टेड पोस्टीरियरली अलोंग मिड लाइन 1.5 सेंटीमीटर तक, देन डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड आउटवर्ड अलोंग। तो ये हमें क्या है कि 5 o'clock और 7 o'clock पोजीशन में दिखते हैं। इसमें क्या है कि हम अवॉइड कर देते हैं एनल स्पिंक्टर को, क्योंकि कोई डैमेज ना हो इसलिए। इसको हम डायग्राम से बेटर समझते हैं। देखिए ये हमारे सामने है डायग्राम एपिसियोटोमी का। ये वजाइना, ये फोरशिट एरिया, ये एनस, ये पेरिनियम। तो हम जो मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो दो फिंगर्स होती है वो इनसाइड वजाइना एंटर करते हैं, और फिर मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी करते हैं। और मिड लाइन ऐसे लेटरल और डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं। जो 5 o'clock और 7 o'clock पोजीशन मेंटेन करती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एनल स्पिंक्टर होता है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसी को एपिसियोटोमी बोला जाता है। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर लेक्चर्स।